शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। तो थोंग के बारे में खुल्लुरुंग पाजी इस तरह से कहते हैं कि वो लोग प्रतिदिन सूत्र अलंकार या फिर तोवांग की जो स्तुति है वो रोज करते थे, लेकिन मैं उनको रोज नहीं करता हूँ। और नागार्जुन के मूल माध्यमिक कणिका के उसमें जो भगवान बुद्ध की स्तुति की गई, उनकी कृपा को लेकर के उन्होंने स्तुति की है, उसका रोज पाठ करता हूँ। रोज सुबह उठ के तो दोनों प्रकार के जो सिद्धांत हैं जो हुए वो मिथ्या सिद्धांत हैं, उनको नष्ट करने वाले और सत्य सिद्धांत धारण किए हुए ऐसे भगवान बुद्ध को मैं प्रणाम करता हूँ। जब मेरी नींद खुलती है उस समय भी मैं इसी श्लोक का पाठ करता हूँ। इस श्लोक के माध्यम से भगवान बुद्ध के ज्ञान की व्याख्या की जाती है। जो ये श्लोक है इसका अभ्यास करने से परिवर्तन होता है, फायदा होता है। सबसे पहले लम्ब्रिल मजंग, जिसका आज यहाँ पाठ शुरू होगा, यहाँ कहा जा रहा है कि जो शरीर है, वचन है, चित्त है, उन पर किस प्रकार से निर्भर होना चाहिए। इसके बारे में पाठ करते हुए भगवान बुद्ध की जो ज्ञान है, विशेषता है, उनको बार बार याद करनी चाहिए। और जो हमारे शरण गमन है उनको अच्छी तरह दिल में उतारना चाहिए। इन सब के बारे में यहाँ पाठ किया जा रहा है। और जहां तक मूर्ति की बात की जाए तो मूर्ति चाहे सोने की हो या चांदी की या फिर किसी भी चीज की क्यों ना बनी हो, वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है। अगर वास्तव में भगवान बुद्ध की कोई मूर्ति वगैरह ना हो तो आप उनको याद कर सकते हैं। आप केवल उन्हें याद करें और उसके अतिरिक्त जो आपके गुरु हैं आप उन्हें भी याद कर सकते हैं। तो चाहे उनकी प्रतिमा हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी स्तुति बार बार करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो 3 प्रकार की ज्ञान की विशेषताओं के बारे में बातें कही गई, तो उनके शरीर, वचन, चित्त के बारे में विचार करना चाहिए और रोज रोज उनका दर्शन करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए। और अनंत काल तक पुण्य का संवार करने के बाद और जो बुद्धत्व की प्राप्ति होती है या फिर हमें जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसके बाद हमारा शरीर किस प्रकार से होता है, वो संवार लंबरिंग की भी व्याख्या है। हालांकि हम लोग पुण्य तो करते ही हैं, उसके अतिरिक्त जो बुद्ध की प्रतिमा को देख करके भी पुण्य का संवार होता है। तो आगे विशेषता बताई जा रही है, भगवान बुद्ध की मूर्ति या प्रतिमा बनाने से किस तरह का लाभ होता है। तो भगवान बुद्ध की प्रतिमा के बारे में यहाँ पाठ किया जा रहा है। उसके बाद हम चढ़ावा इत्यादि करते हैं, उसके बारे में किस प्रकार से रखना चाहिए और उतारना चाहिए, उसके बारे में पाठ में बताया गया है। तो यहां पर कहा गया कि जो भी हम चढ़ावा करें, जो भी हमारा मोटिवेशन है, चढ़ावा चढ़ाएं तो चोरी इत्यादि का नहीं होना चाहिए, या फिर जो मिथ्या आजीविका ना हो, या फिर जो धन इस तरह से ना कमाया गया हो, ऐसी दान इत्यादि हमेशा को हमें करना चाहिए। और जब भी चढ़ावा या दूसरी चीजें चढ़ाएं तो स्पष्ट और साफ सुथरा होना चाहिए, किसी भी प्रकार से बुरे कर्म से प्राप्त ना किया गया हो, अच्छे कर्म से किए हुए जो भी कमाई इत्यादि धन है उसे दान कर देना चाहिए। और रत्नावली में भी कहा गया है कि उसमें से थोड़ा फर्क देखने को मिलता है, बाकी लगभग एक जैसा है। और जो दान इत्यादि नहीं देना चाहते हैं उनसे जबरदस्ती लेकर के चढ़ाया जाना, ऐसा भी हमें नहीं करना चाहिए। अगर आपकी दान देने की इच्छा ना हो तब भी दान इत्यादि नहीं करना चाहिए। और हमें अगरबत्ती मोमबत्ती भी जलाना चाहिए। और जब भी हम चढ़ावा चढ़ाएं तो अच्छा उद्देश्य होना चाहिए। और गेशुवीन ने भी एक बार कहा है कि जब दान इत्यादि चढ़ा रहे थे उस समय एक घटना के बारे में वो जिक्र करते हैं और कहते हैं कि जो भी हम चढ़ावा चढ़ाएं वो अच्छा चढ़ावा होना चाहिए, शुद्ध चढ़ावा होना चाहिए। कहा जाता है कि जब आप चढ़ावा चढ़ाते समय शुद्ध भाव रखेंगे तो जो भगवान बुद्ध के लक्षण हैं वो भी आप में परिवर्तित हो सकते हैं। अगले जन्म में आप भी इस प्रकार के लक्षण प्राप्त कर सकते हैं। और दान इत्यादि करने का अभ्यास करते रहना चाहिए, जितना हो सके उतना अभ्यास करना चाहिए, जितनी कोशिश हो उतना करना चाहिए। किसी भी बुरे तरीके या गलत उपहार को हमें नहीं चढ़ाना चाहिए। जो सन्यासी इत्यादि होते हैं उनके पास चढ़ावा चढ़ाने के लिए धन नहीं होता, तो उनको भी विचलित होने की आवश्यकता नहीं है कि अपनी श्रद्धा से जो उनका मन करे उन्हें वो चढ़ाना चाहिए। उसके अतिरिक्त भी हमें अलग अलग प्रकार से लाभ प्राप्त हुए हैं जिन्हें 8 भागों में बांटा गया।
हम जो भी चढ़ावा चढ़ाएं बहुत साफ और सुरक्षित हो, और अगर उसे पीने योग्य भी बनाया जाए तो वो बिल्कुल लाभ योग्य होना चाहिए, किसी को किसी प्रकार का नुकसान ना होने पाए। ऐसे 8 प्रकार होते हैं। अगर आप पानी चढ़ाते हैं तो वो भी साफ होना चाहिए। हर चीज बर्तन में आप अपना चढ़ावा चढ़ाते हैं ये बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। चाहे आप फूल चढ़ाएं, चाहे आप चावल चढ़ाएं, हर चीज साफ सुथरी होनी चाहिए। अगर आपके पास एक अगरबत्ती के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है तो भी आप उसे चढ़ाकर पुण्य का प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा कितना चढ़ावा चढ़ा रहे हैं इसको ना देखते हुए आपको अपनी श्रद्धा अनुसार चढ़ावा चढ़ाना चाहिए। इस जन्म के अलावा हमें दूसरा कोई जन्म मिलने वाला नहीं है। ऐसा सोचकर इस जन्म में मैं जितना कर सकूं उतना कर सकूं, ये भावना रखनी चाहिए। अगर आप एक दीपक चढ़ाना चाहते हैं तो वो भी साफ सुथरा होना चाहिए। अगर आप पुष्प चढ़ाते हैं तो वो भी साफ सुथरा होना चाहिए। यहाँ पर तीसरा अध्याय प्रारंभ हो रहा है। इसमें शरीर का व्यवहार किस प्रकार से हो इसके बारे में पाठ किया जा रहा है। तो इस प्रकार से अगर आप अभ्यास करेंगे तो आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। और जब ध्यान लगाएं तो उसमें शरीर के 8 प्रकार होते हैं कि किस प्रकार से हमें ध्यान लगाना चाहिए, किस प्रकार से हमें शरीर को रखना चाहिए। इसमें ये सभी बातें बताई गई हैं। इसमें यह भी बताया गया कि हमारी आंख किस प्रकार से हो, हमारा सर किस प्रकार से हो, हमारी जीभ किस प्रकार से हो, ये सब चीजें हमें कैसी रखनी चाहिए इसके बारे में व्याख्या की गई है। जो 8 प्रकार के पालन बताए गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमें ध्यान करना चाहिए, तभी पूर्ण रूप से अभ्यास कर सकेंगे। उसके बाद हमें श्वास लेने का कर्म बताया गया है कि ध्यान करते वक्त हमें किस प्रकार से सांस लेनी चाहिए। जब आपको बहुत ज्यादा क्रोध आए तो सभी सत्यों को समझना चाहिए कि वो हमारी मां की तरह हो चुके हैं। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आपको गुस्सा कम होगा। उस दौरान जब आप अपनी श्वास को बाहर छोड़ें तो आप यही सोचें कि आपके अंदर जो बुराइयां हैं वो एक काले प्रकाश के रूप में बाहर निकल रही हैं और श्वास अंदर लेते समय सफेद प्रकार के पुण्य अर्जित हो रहे हैं। क्योंकि हमारे चित्त में बहुत सारे अकुशल कर्म होते हैं तो उन्हें कुशल कर्मों की ओर बदलने की कोशिश करनी चाहिए, जैसा कि आप पुण्य को प्राप्त करना चाहते हैं। उसके लिए हमारा उद्देश्य अच्छा होना चाहिए। तो नागार्जुन ने कहा कि जो हमारे क्लेश हैं, मोह, दोष, ये 3 जब उत्पन्न हो जाते हैं तो उस समय हमारे अकुशल कर्म उत्पन्न होना शुरू होते हैं। ये सभी अज्ञानता के कारण उत्पन्न होते हैं और हमारे पुण्य कर्मों को नष्ट कर देते हैं। अगर आप अकुशल कर्मों को नष्ट करना चाहते हैं तो आपको कुछ कर्म करना चाहिए, जैसे चोरी नहीं करना चाहिए, किसी की हत्या नहीं करना चाहिए। ये सब अकुशल कर्म आपको नहीं करने चाहिए। अगर आपका उद्देश्य महाकरुणा का होगा तो उसका फल भी हमें अधिक प्राप्त होगा और फिर आपको सुख की प्राप्ति होगी। कुशल और अकुशल कर्मों से जो भी फल प्राप्त होता है उससे हमें कभी नुकसान तो कभी फायदा होता है। यहाँ फिर भारत के 2 ब्राह्मणों के बारे में जिक्र किया जा रहा है। उनकी कहानी बताई जा रही है, जहाँ लंबरिंग्स का जो पाठ हो रहा है, भले ही उसकी भाषा हमें समझ ना आए, लेकिन परम पावन जी का शब्द हमारे कान में पड़ने से हमारा कल्याण हो जाता है। जो भी हमारे पुण्य कर्म हैं उनकी जड़ हमारी उनकी जड़ हमारी अच्छी प्रेरणा होती है। अगर हमारा उद्देश्य अच्छा होगा तभी हम पुण्य कर्म कर सकेंगे, हमें पुण्य की प्राप्ति होगी। ऐसा कहा जाता है कि जो भी हमारी सोच विचार हमारे चित्त पर निर्भर करती है, तो यहाँ पर व्याख्या की जा रही है। जितने प्रकार के हमारे कुशल कर्म और अकुशल कर्म हैं वो सभी चित्त पर निर्भर करते हैं। अगर हमारा सोच विचार अच्छा होगा तो हमें अच्छे फल की प्राप्ति होगी, और अगर हमारा सोच विचार गलत होगा तो हमें निचली योनि में जन्म मिलेगा। यहाँ पर आगे ये भी बताया गया है कि हमें किस प्रकार से फल की प्राप्ति होती है। अगर बौद्ध चित्र के बीज को हम डालेंगे तो उसमें हमें पुण्य की प्राप्ति होगी। यहाँ कहा जा रहा है कि सबसे पहले हमारा उद्देश्य होना चाहिए अच्छा, क्योंकि यहाँ महायान दर्शन में केवल कर्म फल के बारे में अभ्यास करने की जरूरत होती है। जब तक हम कर्म फल के बारे में अभ्यास नहीं करेंगे तब तक कुछ फायदा नहीं हो सकता। जो 3 प्रकार की शिक्षाएं होती हैं, जैसे शील, समाधि, प्रज्ञा, उसी प्रकार से हिंदुओं में भी शील की शिक्षा यहाँ बताई जा रही है और समाधि की ये समान रूप से है। तो अगर क्रिश्चियंस में भी देखा जाए तो उसमें भी देखने को मिलता है। अगर ईसाई लोगों को आप यहाँ देखें तो जैसे ग्रीस में कुछ भिक्षुक हैं जो ध्यान इत्यादि करते हैं,
और हिंदू लोग हैं वो ध्यान करते हैं, तो उसमें समाधि की शिक्षा भी है। लेकिन बौद्ध धर्म में इससे हटकर के शील समाधि की बात की गई है। इसमें शून्यता को रोका गया है और शून्यता को यहाँ अरहत पद को प्राप्त करने के लिए जिक्र किया गया है। तो इसलिए दूसरे धर्मों या दूसरे दर्शनों के मुताबिक बौद्ध धर्म में शील समाधि को हट करके माना गया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी समानता है, जो कि सभी दर्शनों और सभी धर्मों में देखने को मिलती है। जैसा कि यहाँ जिक्र किया जा रहा है कि जब शरणागमन करते हैं तो उस समय मेरे द्वारा जो भी दान पुण्य किया गया है दूसरों के हित के लिए, दूसरों को बुद्ध बनने के लिए, इससे उनका लाभ हो जाए, जैसा जिक्र किया गया है। यहाँ इस बारे में पाठ किया जा रहा है। अभी समय अलंकार, सूत्र अलंकार के समय जो गोत्र के बारे में व्याख्या की जाती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमारे अंदर कोई पदार्थ बुद्धत्व को प्राप्त हो जाए ऐसा नहीं होता, बल्कि हमारे अंदर जो बुद्धत्व बीज है वही बुद्धत्व को प्राप्त होता है। भगवान बुद्ध की क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में भी सोचना चाहिए, उनके बारे में विचार करना चाहिए। जब इसका विचार करेंगे तो ज्यादा लाभ हो सकता है। अगर ऐसा सोचे कि मैं केवल सोच रहा हूं तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर उसमें हम बहुत ज्यादा आसक्ति करेंगे तो शायद मिथ्या दृष्टि पैदा हो सकती है। कुछ महापुरुषों ने ऐसा भी कहा है कि अगर हम बहुत ज्यादा कामना आदि करें तो एक तरह से अंधविश्वास की संभावना होती है। तंत्र समय में कहा जाता है कि जब रौद्र रूप का अभ्यास किया जाता है उस समय का रौद्र रूप का क्या मतलब है, ये अगर हम तंत्र से जोड़कर देखें तो इसके बारे में सोचना चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए और जो शून्यता है उसको ध्यान में रखकर अभ्यास करना चाहिए। सोच विचार इत्यादि तो खिटुलिंगयासी ने एक जन्म में उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया था, उन्होंने गुफा इत्यादि में रहकर ध्यान किया था। तो गेनुनगेसी जी जो सर्वज्ञ थे, जो खासकर उनके गुरु के रूप में माने जाते हैं, उनके व्याख्या में देखा जाता है। तो इस प्रकार की व्याख्या उनके ग्रंथों में भी देखने को मिलती है। मैं कभी कभी मजाक के तौर पर कहता रहता हूं कि एक जीवन में कैसे बुद्धत्व को प्राप्त किया जा सकता है, दिन रात अभ्यास करके कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे ग्रंथों में कहा गया है कि अगर दिन में अभ्यास करें तो भी बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं और रात में अभ्यास करें तो भी बुद्धत्व प्राप्त किया जा सकता है। तो फिर मैं ऐसा मानता हूं कि शायद मैं भाग्यशाली हूं। एक बार मैं अपने गुरु के पास गया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको सपने में क्या दिखाई देता है। तो मैंने कहा मुझे सपने में कुछ दिखाई नहीं देता। तो फिर उन्होंने मुझसे कहा कि फिर आप मेरी सोच नहीं है, मैं आपको नहीं पढ़ सकता, आप लोगों को मरपे के पास जाना चाहिए। तो जो मारपा के पास निरूपक गए तो उन्होंने बहुत ज्यादा कष्ट दिया, परेशानी दी और कहा कि शायद मैं इनको नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो फिर उन्होंने एक लंबे समय तक रह करके उनके साथ प्रार्थना आदि का अभ्यास किया, उसके बाद ही वो आगे बढ़ पाए। शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि।